का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है, बुध महाराज परिवर्तन कर कर जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं, शुक्र कहीं ना कहीं शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और इन सब ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव आपके मानसिक रोग पे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मानसिक अवसाद थोड़े बढ़ सकते हैं, ध्यान रखना। एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा फिक्र, थोड़ा मस्त होकर काम करने का प्रयास करो। बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर लेकर काम करने से बहुत अनिष्टकारी योग बन जाते हैं। इस दिन तुम एकादशी का व्रत रखो, सात्विकता से काम करो, थोड़ा कुछ दिन भगवान पे छोड़ देने चाहिए। भगवान जैसा करेंगे अच्छा करेंगे और आप भगवान पे विश्वास करोगे तो भगवान पे कहीं ना कहीं सब चीज़ें ठीक करने की शक्ति अपने आप में विद्यमान है। इस दिन कमला पुरुषोत्तम एकादशी है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर कर उन पर तुलसी दल अर्पित करो, उन पर पंचामृत अर्पित करो, फिर चरणामृत ग्रहण कर लो, क्योंकि ग्रह हल्के हो तो उनके ऊपर ही सब कुछ समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बुध का परिवर्तन होने जा रहा है, ये जो बृहस्पति के नक्षत्र में, ये बहुत अनुकूल है, बहुत चीज़ों को आपको संवारने के लिए स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अननेसेसरी खर्चे ज़्यादा ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। एक जो ब्रह्मास्त्र उपाय है, कहा जाता है एकादशी का उपाय अपने आप में ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो सब अनिष्टों को, हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, कैसे ही विकट स्थितियों, ग्रह तो पढ़ने का योग बनाते हैं, लेकिन यदि हमारे पुण्य बड़े हों तो कहीं ना कहीं अनिष्ट में पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। तो इसलिए पुण्य को बढ़ाने के लिए इस पुरुषोत्तम मास में पढ़ने वाली, फिर करीब बहुत वर्षों बाद पड़ेगी इस पुरुषोत्तम मास में ये कमला पुरुषोत्तम एकादशी जो जेठ के महीने में पड़ती है, तो इस दिन अवश्य व्रत रखें, भगवान का पूजन करें, सब भगवान अनिष्ट दूर करेंगे। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। प्रदोष व्रत साथ लेकर आई है ये द्वादशी, शुक्र प्रदोष जीवन में सुख समृद्धि को देने वाली, प्रदोष व्रत को देने वाली एकादशी मानी जाती है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो थोड़ा क्रोध बढ़ाता दिखाई दे रहा है। छोटी सी बात में किसी ने कुछ काम नहीं किया, गलती हमारी थी लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया तो जुर्माना हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। भाग्य से बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करने को तैयार हो रही हैं, लेकिन हर दिन एक समान नहीं होता है, कई बार दिन अच्छा कभी दिन खराब होता है। तो इसलिए अपने बेकार को क्रोध करने से बचना चाहिए। हो सके तो सुबह सुबह भगवान सूर्य को थोड़ा जल दें, थोड़ा दूध मिले जल से भगवान को अभिषेक, अब भगवान को अर्घ देने से आपके अनिष्ट दूर होंगे। शाम के समय थोड़ा आने वाले समय में परिवर्तन का योग बहुत विशेष बन रहा है जो आपको लाभ देने का योग बनाएगा। तो शाम के समय हो सके तो थोड़ा इत्र लेकर भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उससे अभिषेक ही कर लीजिए भगवान का, कनिष्ठ को दूर कर देंगे। आने वाले समय में लॉटरी लगा देंगे भगवान आपकी। 13 तारीख